अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हमारा पहला सेम आई का पहला टॉपिक उर्दू की किताब में से हमद है। और आप जानते हैं कि हम जब भी उर्दू की कोई सी क्लास में जब भी उर्दू पढ़ते हैं तो उस किताब में सबसे पहला जो है वो टॉपिक होता है वो हमद ही होती है। अच्छा, हमद का मैं आपको मानी बता दूँ। हमद का मतलब है अल्लाह ताला की बढ़ाई बुजुर्गी, या फिर हम यूँ अल्फाज में भी कह सकते हैं कि हमद में हम अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपको हमद देखें, सबसे पहले आप इसको रीड आउट कर लें। ठीक है। ये मैदान और सहरा बनाए हैं किसने, ये बल खाते दरिया बहाए हैं किसने, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। ये गुलशन में फूलों की रंगीन कतारें बिखरी हैं किसने, चमन में बहारें, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। ठीक है, बाकी के आगे रीडिंग आप कर लीजिएगा। मैं आपको इसका थीम या इसका यूँ समझें कि जो इस नज़म के पीछे क्या है, तो मरकज़ी ख़्याल या इस तरह का इसके पीछे थीम क्या है वो मैं समझा देती हूँ आपको। अच्छा, बेसिकली जो ये हमद है, इसमें जो शायर हैं हफीज़ुर रहमान गाज़ी, ठीक है, वो ये हमें समझाना, इनका जो इसमें अंदाज़ है वो बहुत डिफरेंट है। वो सवालिया अंदाज में अपनी इस नज़म को उन्होंने बयान किया है और फिर ये उस खुद को ही उनका इसका जवाब देते हैं। असल में ये सवालिया अंदाज़ हमारे लिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों की जो तवज्जो है वो अल्लाह ताला की नेमतों की तरफ मबजूल हो। ठीक है, तवज्जो वो उन्हें मालूम हो लोगों को कि ये सारी जो चीज़ें बनाई हैं वो किसने बनाई हैं। वो इस अंदाज में बयान करते हैं, इस हमद में बहुत से अल्लाह ताला की नेमतों का भी जिक्र करते हैं। जैसे मैदान और सहरा वो कहते हैं किसने बनाए हैं, फिर बल खाते दरिया किसने बहाए हैं। सब चीज़ें को बनाने वाला, ये सब की तख्लीक करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। और ये भी बताते हैं कि जो फ़लक पर मौजूद सितारे हैं जो हमें रात के वक्त बहुत भले मालूम होते हैं, और साथ साथ वो उन मौसमों का भी जिक्र करते हैं इस हमद में कि कितने सुहाने और दिलकश हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, नेमतें हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया की ये सारी जो दुनिया की नेमतें हैं वो कौन बनाने वाला है, इनका खालिक कौन है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला। और सेकंड लास्ट बंद में वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब हमें भूख होती है और भूख के खौफ की वजह से हम जो इधर उधर भटक रहे होते हैं, उसको ढूंढ रहे होते हैं चीज़ों को, तो हम जब उस टाइम जो हम खौफ व हरास के ख़तरों से बचाने वाला वो कौन सी एक ज़ात है, वो कौन सी, वो सिर्फ़ वाहिद हस्ती है जो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ही की है। 7th क्लास। अब जब भी आप तशरीह करेंगे बंद की, तो आपको जैसा कि मालूम है हमने 6th क्लास में भी इसको किया था, तो सबसे पहले हम हवाला मतन देते हैं। हवाला मतन में आपको समझाती चलूँ कि सबसे पहले हम नज़म का नाम में लिखेंगे हम हमद। उसके बाद हमारे पास शायर का नाम होगा, शायर का नाम होगा हफीज़ुर रहमान गाज़ी। कुछ बंद आप ये देखें, पहला बंद देख लें, मैं आपको तशरीह समझा दूं, फिर आप बाकी के बंद आप खुद करेंगे। ये मैदान और सहरा बनाए हैं किसने, ये बल खाते दरिया बहाए हैं किसने, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। अच्छा, नज़म के पहले बंद में हम हमेशा जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो हमेशा यूँ लिखेंगे, शायर इस बंद में सवालिया अंदाज़ इख्तियार करते हुए लोगों की तवज्जो जो है अल्लाह ताला की नेमतों की तरफ मबजूल कराना चाहता है। वो कहता है कि जी वसीओ अरीज़ मैदान और सहरा किसने बनाए, दूर दराज तक बहते हुए बल खाते हुए दरिया किसने बनाए, किसने बहाए। ठीक है, फिर वो खुद ही जवाब इसका देते हैं शायर, हमारे खुदा ने ये सारी चीज़ें तख्लीक की हैं सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों के लिए। मैदानों की वुसअत हो या सहराओं की वीरानी, समंदरों की वुसअत हो या दरियाओं का पानी, हर चीज़ को बनाने वाला या वही हस्ती है जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे रब की है। इसी तरह बाकी के आप बंद कर लेंगे। ठीक है,
चलें अब बैक एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। सवालों के जवाबात जो हैं वो आप खुद करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ हम किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ कि ऐसी नज़म जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करते हैं या उसकी बढ़ाई और बुज़ुर्गी बयान करते हैं, वो हमद कहलाती है। इस हमद में अल्लाह ताला की मौजूदा नेमतों का भी ज़िक्र आया है, जिनमें पहाड़, दरिया, सहरा, मैदान, ठीक है, ये सारी चीज़ों का आप जिक्र इसके में लिख लेंगे। इसमें कि एक और क्वेश्चन भी आया है कि अगर सारा साल एक जैसा मौसम रहता तो क्या होता। तो हम इसका जो आंसर जो है वो इस तरह लिखेंगे, अगर सारा साल मौसम एक जैसा रहता तो इंसान की तबीयत उकताहट हो जाती है ना। जब हम एक ही रूटीन में जब काम करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, उस चीज़ से फेड अप हो जाते हैं, उससे उकता जाते हैं। तो हम यूँ भी इसका लिखेंगे, उकता जाता है इंसान और ज़िंदगी की बेरौनक और बेकैफ हो जाती है, ठीक है। यानी एक ही मौसम में हम रह के, जैसे सपोज़ गर्मियाँ हैं तो गर्मियों की से हम जल्दी उकता जाते हैं। जैसे सर्दियाँ हैं, सर्दी अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने चारों मौसम हमें दिए हैं। अच्छा जी, अगला सवाल हमारे पास होगा, बल्कि है, सूरज से हमें क्या फ़ायदे पहुँचते हैं। हम यूँ कहेंगे कि सूरज जो है वो रोशनी और हरारत का बहुत बड़ा ज़रिया है। सूरज की रोशनी की वजह से दिन और रात की तारीकी ख़त्म होकर दिन में तब्दील हो जाता है, यानी उजाला करता है। हमारी जो रात ख़त्म करके अल्लाह ताला ने सूरज बना के रात की स्याही को ख़त्म करके दिन में बदल देता है अल्लाह ताला। और ये इंसानी सेहत के लिए भी सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगला सवाल हमारे पास है, स्याही के पर्दे उठाने से क्या मुराद है। स्याही के पर्दे यहाँ इस नज़र में उठाने से मुराद है कि अल्लाह ताला ने सूरज की रोशनी से रात की तारीकी को ख़त्म करके दिन का उजाला, ठीक है, उजाला करना है, या उजाला हो जाता है, दिन का उजाला हो जाता है। लास्ट और आखिरी हमारे पास इसमें है सवाल, आसमान पर चमकते जो सितारे हैं आपको कैसे लगते हैं। आसमान पर चमकते सितारे हमारे दिलों को लुभाते हैं, नज़र को सुकून पहुंचाते हैं और रूह को ताजगी और फरहत बख्शते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कभी अब रात में सो जाएं और आसमान की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमें फ़ील होता है ऐसा कि आसमान पर आसमान जो है वो बहुत बड़ा थाल है और उसमें मोती चुन दिए अल्लाह ताला ने खूबसूरती के साथ। चलें अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम। कालम मिलाएं दिए गए, ठीक है, हर मिसरे में को हम जो तशरीह में और नज़म में बयान किए गए हैं ना, तो हम उसके साथ जो हमारे पास यहाँ जो दिए गए हैं, ये देखें, यहाँ ये सारे मिसरे हैं, हम इसको मिला के यहाँ पे कॉलम जीम में उसका आंसर देंगे, ठीक है। पहला तो देखें सॉल्व किया हुआ है। हाँ जी, ये मैदान और सहरा बनाए हैं किसने, तो ये बल खाते दरिया बहाए हैं किसने, ठीक है। अगला देखें, ये गुलशन में फूलों की रंगीन कतारें, और हम क्या लिखेंगे, बिखरी हैं किसने चमन में बहारें। इसी तरह हम ये सारे जो है ना ये सॉल्व करेंगे। ये चांद और सूरज बनाए हैं किसने, इसके साथ देखें कि इसके साथ हमारे पास कौन सा मिलता है। ये देखें, ये है इसका स्याही के पर्दे उठाए हैं किसने, आप इधर लिख लीजिए पेंसिल के साथ। अगला चौथा देखें, सजाए हैं किसने फलक पे सितारे, लुभाते, देखें, लुभाते हैं शब में जो दिल को हमारे, हमें भूख के वक्त किसने खिलाया। हरास और ख़तरों, ये देखें हरास लाइन नदी यहाँ पे है ना, तो आप इधर लिख लीजिएगा, हरास और ख़तरों से किसने बचाया, हमें सीधे रास्ते पे किसने चलाया, ठीक है। अगला होगा, लास्ट हमारे पास कौन सी लाइन बच गई है, ये देखें ये बच गई थी, तो लिखेंगे बुराई के रास्तों से किसने बचाया, ये आप कॉलम में लिख लेंगे। हाँ जी, देखें ये है हमारे पास, टिक का निशान लगाएंगे नज़म के मिसरे के मुताबिक। ये मैदानों डैश बनाए हैं किसने,
यहाँ सब्ज़ा है, दरिया है, सहरा है और कोहिस्तान है। तो अल्लाह ताला ने मैदान और सहरा पे टिक लगा लीजिए। हाँ जी, देखें, ये बल खाते दरिया डैश है किसने। तो जो दरिया हमने पढ़ा था तो वो क्या था, बहाए। ठीक है, बहाए पे टिक लगाएं और इसको ये सॉल्व कर लें। अगला देखें, डैश हैं किसने फलक पे सितारे। सितारे क्या हैं, अल्लाह ताला ने सजाए हैं। ठीक है, यहाँ सजाएं पे आप दाल ऑप्शन होगी और टिक लगाएं और ये से मुकम्मल कर लीजिए मिसरे को। आगे देखें, बनाए हैं किसने ये मौसम डैश। मौसम से मुराद, मौसम की जब हम बात आती है तो हम सुहाना से बोलते हैं, कहते हैं ना, तो ये आएगा सुहाने। सुहाने पे टिक लगा लीजिए और ये मिसरा मुकम्मल हो जाएगा। ये डैश में फूलों की रंगीन कतारें। तो इधर आप गुलशन पे टिक लगाएं। ठीक है, गुलशन पे टिक लगाएं और ये मुकम्मल कर लें मिसरा। आखिरी देखें, ये चांद और डैश बनाए हैं किसने। चांद के साथ हम क्या करते हैं, सूरज। ये सूरज। ठीक हो गया। आगे आ जाएं नीचे, देखें। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, एक पैराग्राफ आप खुद लिखेंगे जो अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र करेंगे। ठीक है, ये वाला आप खुद लिखेंगे, ये आपका होमवर्क में होगा। नीचे हम कालम मिलाएंगे। अच्छा, कालम ये जो है बेसिकली इसमें जो है हम मानी अल्फाज हैं, यानी मुतरादिफ अल्फाज हैं। ठीक है, जैसे सहरा, सहरा का मतलब होता है रेगिस्तान। गुलशन, गुलशन का मतलब होता है बाग। इसमें या फिर चमन भी हो सकता है। यहाँ पे देखें बाग लिखा हुआ है, आप इधर बाग लिख लें। फूल, फूल क्या होते हैं, देखें, फूल गुल, फूल को कहते हैं गुल कहते हैं। देखें, गुल, गुल आप यहाँ लिख लीजिए। अगला है हमारे पास चाँद। चाँद को महताब कहते हैं, तो वो महताब इधर लिख लीजिए, चाँद। ठीक है, महताब चाँद। सूरज आफताब, सितारे नजूम। ठीक है, फलक आसमान, हरास हमने मानी में भी पढ़ा है, डर। चलें जी, 7th क्लास ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।